हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। मैं स्वाति और आप सब मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं मेरे चैनल माइंडफुल एक्सप्लोजन पर। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर में एमएस वर्ड के अंदर एक टॉपिक है फॉर्मेटिंग। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि चैनल पे डेली ही अपडेट्स होते हैं। तो जो भी रेगुलरली अपडेट्स होंगे वो आप सभी को रेगुलरली मिलते रहेंगे। आइए, हमारा टॉपिक तो है फॉर्मेटिंग, बट हम जो फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें ये समझना ज्यादा जरूरी है पहले। तो फॉर्मेटिंग जो कर रहे हैं वो एक एप्लीकेशन है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप क्या करते हो, अपने किसी भी स्कूल से रिलेटेड या ऑफिस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार किए जाते हैं। आप टाइप करके उसको कहीं रख सकते हो या फिर सेंड करना चाहो तो सेंड भी कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवाना चाहो तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। आपकी जो बुक्स वगैरह हैं, जो लिखे रहते हैं पेजेस, वो भी सबसे पहले क्या होते हैं, एमएस वर्ड में ही तैयार किए जाते हैं, फिर उनको हार्ड कॉपी में निकाल दिया जाता है। तो एमएस वर्ड आपको समझ आया क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये क्या करता है, आपकी जो लेटर्स वगैरह हैं या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार करने में हेल्प करता है। और फॉर्मेटिंग क्या है? फॉर्मेटिंग जो है उसी डॉक्यूमेंट में जो भी आपकी अलग अलग डिजाइन्स, अलग अलग साइज के जो फॉन्ट वगैरह आप यूज कर रहे हो, तो वही सारी चीजें क्या कहलाती हैं, आपकी फॉर्मेटिंग कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा, जब आप एमएस वर्ड का फर्स्ट पेज खोलते हो तो वो कैसा खुलता है, कुछ ऐसा खुलता है। आजकल तो सभी जगह, हर स्कूल में भी, छोटी से छोटी क्लास में भी ये आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो आपने देखा होगा क्या होता है, जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो फर्स्ट पेज भी आपका एमएस वर्ड का कुछ ऐसा ही खुलता है। उसमें ऊपर यहाँ पे क्या लिखा रहता है, टाइटल, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका जो आपने नेम दे रखा है वो नेम आपका वहां लिखा रहेगा। तो ये क्या होगा, डॉक्यूमेंट का टाइटल होगा। यहाँ पर आपका क्या होता है, फाइल का एक शॉर्टकट बना रहता है। और तो क्या होता है, ये फाइल का शॉर्टकट। और यहाँ पे एक अंडो और रिडो का सिंबल होता है, ये बने रहते हैं। ये आपकी पूरी की पूरी जो है ना, ये ब्लू कलर की होती है पूरी, ये आपकी ये पूरी ब्लू होती है। ये भी और ये भी, मतलब एक ही है ये पूरा आपका क्या होता है, ब्लू कलर का इस तरीके से होता है। फिर इस पे क्या होता है, ये फाइल है जैसा ऐसा बना रहता है। ये एंडो हो गया और ये रेडो हो गया। यहाँ पे आपके कोई भी डॉक्यूमेंट का, जैसे आपने D1 जो भी आपने नाम दिया है उस डॉक्यूमेंट का नेम लिखा रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका नेम लिखा रहेगा ऐसे। और यहाँ राइट हैंड साइड में आपको 3 बॉक्सेस मिलेंगे। यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं मिनिमाइज। इससे जो भी विंडो ओपन है वो क्या हो जाएगी, आपकी नीचे चली जाएगी, आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगी, तो उसको मिनिमाइज कहते हैं। उसके बाद एक और होता है, उसको रिस्टोर कहते हैं। उससे आप क्या कर सकते हो, उसका साइज जो है छोटा बड़ा कर सकते हो विंडो का। और लास्ट में बना होता है ऐसे क्रॉस का साइन, इससे आप क्या कर सकते हो, विंडो को क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे आपके क्या, ऊपर वाला ये जो सेक्शन है, इसकी 3 चीजें। इनको क्या कहा जाता है, फाइल, और जो एंडो और डिडो, इनको क्या कहा जाता है, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार। और इसके नीचे
ये भी आपका ब्लू कलर का ही होता है, पर यहाँ पे क्या होता है, आपको मेन्यू बार बोलते हैं इसको। यहाँ पे सारे के सारे क्या रहेंगे, आपके नेम लिखे रहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, फाइल। अब वो दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं आपको इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ फाइल लिखा, फिर आपको सेकेंड उसमें होम लिखा रहेगा, फिर इंसर्ट, ऐसे जो भी आपके इसमें मेन्यू में जो भी चीजें हैं वो सारी आपकी यहाँ पे लिखी रहती है। तो ये क्या है, मेन्यू बार। और इसके नीचे जो आपके होम टैब, मतलब जिसमें आप क्लिक करोगे, चाहे होम टैब पे क्लिक करोगे या फाइल पे क्लिक करोगे, तो उसके अंदर जो भी ऑप्शंस होंगे ना वो सारे के सारे आपके यहाँ आ जाएंगे। तो इसको कहा जाता है रिबन। ये क्या है, रिबन। और यहाँ पे क्या होता है, आप काम करते हो, तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट एरिया। ये क्या है, डॉक्यूमेंट एरिया। यहाँ आपका स्क्रॉल व्हील लगा होता है, आप पेज को, तो यहाँ आप पेज को लेफ्ट और राइट साइड को क्या कर सकते हो, खिसका सकते हो। सिमिलर आपके यहाँ पर भी एक स्क्रॉल लगा होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, पेज को अप डाउन कर सकते हो। और नीचे यहाँ पे इसको कहा जाता है, एक और होता है, और इसके नीचे यहाँ पे ये होता है आपका स्टेटस बार। और यहाँ पे जब आप कोई चीज लिखते हो ना, तो आप इसी डॉक्यूमेंट एरिया में लिखते हो। यहाँ पे ये आपका कर्सर ब्लिंक करता है, जहां से आपका लिखना स्टार्ट होगा। तो इसमें कितनी चीजें होती हैं आपकी। ये वाला एरिया क्या कहलाता है, क्विक एक्सेस टूल बार। ये टाइटल, यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी तीन चीजें होंगी यहाँ पे, मिनिमाइज, रीस्टोरेज और क्लोज। ये वाला एरिया कौन सा होता है, रिबन। सारे ऑप्शंस आपको इसी रिबन में देखने को मिलते हैं। और ये होता है आपका डॉक्यूमेंट एरिया। नीचे होता है स्टेटस बार, यहाँ पे आपको कौन से पेज पे आप काम कर रहे हो, पेज वो सब लिखा आता है, 1 of 1 ऐसे लिखा रहता है। यहाँ पे क्या होता है, आप कितना ऐसे जूम कर सकते हो, ये लिखा रहता है 1 to 100 ऐसे लिखा होगा, 1 से लेके यहाँ 100 लिखा रहता है। तो ये जो है आपका, तो ये क्या है आपका MS वर्ड पे जब आप काम करते हो, तो जो फर्स्ट पेज होता है वो आपका इसी तरीके से ओपन होता है। और फॉर्मेटिंग को समझने से पहले आपको ये समझाना जरूरी था। ये मैंने आपको सिर्फ एक हल्का सा रिव्यू दिया है, क्योंकि डिटेल में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। पढ़ना तो हमें फॉर्मेटिंग है, बट उसको समझने से पहले ये चीजें समझनी जरूरी थी। तो मैंने आपको समझाया ये सब चीजें, क्योंकि आपके फॉन्ट ये सब चीजें कहाँ मिलेंगी, फॉन्ट, कलर, ये सब चीजें आपको मिलेंगी फाइल के अंदर, तो आपको, या फिर होम के अंदर। अब आपको ये फाइल ही नहीं पता, फाइल में जाना कहाँ से है, तो ये जब पता ही नहीं होगा तो समझोगे कैसे। तो इसलिए मुझे ये समझाना आपको जरूरी था। अब हम क्या करेंगे, 1 by 1 करके इनके जो सारे ऑपरेशंस हैं और इनके क्या यूजेस हैं उन्हें हम समझेंगे। अब हमें समझना है फॉन्ट में वेरियस टूल्स को, जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट है हमारा फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है, आपके किसी भी कैरेक्टर के शेप को या फिर साइज को चेंज कर सकता है। कैरेक्टर यानी कि जो भी आप, जैसे आपने कोई स्पेलिंग लिखी है, कुछ भी लिखा आपने, मान लो एप्पल लिखा, तो ये जो कैरेक्टर है इसमें क्या ए बी कैरेक्टर है, पी बी, और ये वाला पी और एल और ई, इनके शेप को और साइज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो उसे हम किस में समझेंगे, फॉन्ट में। और ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, जब कोई भी विंडो ओपन होती है तो यहाँ पे क्या लिखा रहता है, फाइल, उसके बाद फिर होम। तो ये फाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका एक रिबन ओपन होगा और सारे जो टूल्स हैं वो आपको यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, फॉन्ट का, जैसे मान लो शेप आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसी आपको बना होगा, और यहाँ पे इधर ऐसे ये बना रहता है डाउन एरो की तरफ, नीचे की तरफ।
जब आप इसको क्लिक करते हो तो आपकी एक लिस्ट ओपन हो जाती है और वहां पे बहुत सारे टाइप्स जो हैं वो आपके शेप्स के आ जाते हैं। तो आपको जिस भी उसमें टाइप में आपको लिखना हो तो आप वो वाला टाइप आप क्या कर दोगे, उसको सिलेक्ट कर लोगे और उसी में फिर ये आपके जो कैरेक्टर है वो कैसे हो जाएंगे, डिजाइन हो जाएंगे। जैसे मान लो आपने इसको क्या किया, इटैलिक में कर दिया यहाँ पे, तो आपके कैसे आ जाएंगे, इटैलिक बन के आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या है आपका फॉन्ट का शेप। वहीं बगल में, इसी के बगल में क्या होता है, एक यहाँ पे नंबर्स लिखे रहते हैं और सेम ऐसा ही आपका जो साइन है, सिंबल है, ये यहाँ बना रहता है। तो जब आप इसको क्लिक करते हो तो क्या हो जाता है, उसके साइज आ जाते हैं कैरेक्टर के। तो वो जो कैरेक्टर के जो साइज है वो क्या छोटे बड़े आप अपने सुविधा के अनुसार उसे कर सकते हो। तो यानी कि फॉन्ट के शेप को और साइज को जब आप अपनी सुविधा के अनुसार चेंज करते हो तो वो कहाँ जाना पड़ता है आपको, फॉन्ट के शेप और साइज में। ठीक है, ऐसे ही आप फॉन्ट का कलर भी कर सकते हो। तो कलर का भी क्या रहता है, यहीं पे आपको एक ऐसा बनेगा बॉक्स, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, कलर के लिए ऐसा बॉक्स बना रहेगा, उस पे ए लिखा रहता है ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पे एक कलरफुल टाइप का ऐसा वो रहता है, नीचे लाइन रहती है, और यहाँ पे आपका तो ये एरो रहता है, ये इसी प्रकार का। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपकी क्या होती है, पूरी की पूरी एक कलर का चार्ट आपका ओपन हो जाता है, सारे कलर्स का। आपको जिस कलर में भी आपको कैरेक्टर को लिखना है तो वो आप उस पर क्लिक कर दोगे तो वो तो जो भी आप टाइप करोगे वो आपका जिस कलर में आपने इस पर सिलेक्ट कर रखा है उसी कलर का टेक्स्ट आपका टाइप होगा। तो ये किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, फॉन्ट कलर। अब क्या है, ये जो आप फॉन्ट लिख रहे हो वो आपके 3 तरीके से आप उसको अरेंज कर सकते हो। जैसे मैंने एक इटैलिक तो बता ही दिया, फिर आप क्या कर सकते हो, उसको आप चाहो तो इसको यहाँ पे अंडरलाइन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। और साथ ही मान लो आप चाहते हो कि ये थोड़ा बोल्ड हो जाए, डार्क डार्क आए, तो आपने इसको क्या किया, थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हो। तो ये आपका डार्क बन जाएगा इस तरीके से, तो ये बोल्ड हो गया। तो ये क्या हो गया, बोल्ड हो गया। तो ये हमने फॉन्ट का साइज देख लिया, कलर देख लिया, बोल्ड देख लिया, इटैलिक भी समझ लिया। अब टेक्स्ट हाईलाइट कलर, आप चाहते हो कि अगर टेक्स्ट क्या हो आपका हाईलाइट हो जाए तो वो आप हाईलाइट भी कर सकते हो। आप लोग हाईलाइटर यूज करते हो ना, वैसे ही है बिल्कुल सेम। तो वो क्या कर देगा, टेक्स्ट को हाईलाइट कर देगा। ठीक है, और जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर रखा है उतने ही टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा, बाकी सबको नहीं करेगा। और हाईलाइट भी आप किस कलर से करना चाहते हो तो आप बिल्कुल वैसे ही, ऐसा ही बॉक्स बगल में रहता है यहीं पे सेम, तो उसमें क्या कर सकते हो, आप टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा लिखा रहता है, ऐसा ऐसा बना रहता है कुछ यहाँ ऐसे, तो ये क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका हाईलाइट हो गया।